दिनांक द 27 जून 2025। अव्यक्त कृष्ण का मुरली सार। विषय वो अनुशासन था या समर्पण है। प्रिय रूहानी बच्चे, अनुशासन के बिना साक्षी जीवन नहीं आता और साक्षी जीवन बिना अनुशासन के पूर्ण नहीं होता। तुम दोनों मिलकर एक पूर्ण योगी जीवन बनाते हो। यहाँ कोई बात व्यर्थ नहीं है जो फालतू दिखे, उसमें भी कोई बड़ा रहस्य छिपा है। इसीलिए न किसी बात को टालो, न किसी बात को ठहराओ, बस देखो और बढ़ते जाओ। तुम वो आत्माएं हो जो हर दृश्य को अर्थ देते हो और अर्थ से पार भी हो जाते हो। प्रश्न। हे वासुदेव, पहले जो मुरलियां चली आज नई रोशनी के संदर्भ में क्या वो गलत सिद्ध नहीं हो रही हैं? अर्जुन संस्कार ने अपनी परिपक्व कृष्ण चेतना से सवाल किया। प्रिय अर्जुन, तुम्हारा प्रश्न गहरी आत्मिक बुद्धि से उत्पन्न हुआ है और यह वही प्रश्न है जो ज्ञान में परिपक्वता के बाद स्वतः आत्मा के अंतर में उठता है। तुम पहले कुशल योद्धा थे, अब तुम कोई अस्त्र नहीं चलाते। पहले भी सही थे, आज भी सही हो। वैसे ही पुरानी मुरलियां भी सत्य हैं और नई समझ भी सत्य है। दोनों ड्रामा में अपने समय पर आवश्यक हैं। असल में ये विरोध नहीं, स्तरों की भिन्नता है। तुम ये सवाल कर रहे हो, परंतु मुझे पता है कि तुम साक्षी दृष्टा की परिपक्व स्टेज पर हो। अतः हमारा यह आंतरिक मौन वार्तालाप भी अविनाशी है। जैसे मनसा, वाचा, कर्मणा सब कुछ फिक्स है। अब आइए दोनों को साथ समझते हैं। समय व्यर्थ न करो, फालतू बातें न करो। यह है प्रारंभिक पाठ। यह उस समय के लिए कहा गया जब आत्मा पुरुषार्थ के प्रारंभिक चरण में होती है। वहाँ चेतना को साधारण से उठाकर श्रेष्ठता की ओर मोड़ना जरूरी होता है। इसलिए वहाँ सख्ती है, सीमा है और एक स्पष्ट दिशा निर्देश है। यही बंधन अनुशासन कहे गए हैं। सावधान रहो, समय बहुमूल्य है, उसे खो मत। यह आवश्यक था क्योंकि आत्मा तब तक विकारों में रमण कर चुकी होती है, वहाँ ये चेतावनी संजीवनी की तरह होती है। वो अनुशासन था, ये समर्पण है। वो सावधान करने की घंटी थी, ये साक्षी बनने की कला है। वो धारण की शुरुआत थी, ये परिपक्वता की पूर्णता है। लेकिन आज भी तो ब्रह्मा कुमारियां उन्हीं मुरलियों को चलाकर शासन कर रही हैं। मेरे प्यारे संस्कारी बच्चे, वे आखिर तुम्हारे भी मार्गदर्शक रहे हैं ना। सबका पाठ अविनाशी है। तुम्हारी रोशनी को वे रोक नहीं सकती। तुम्हें भले रोशनी अपने अंतर से मिली, किंतु यात्रा की शुरुआत तुमने उन्हीं के संग की ना। ये बात बहुत गूढ़ है। अगर कोई आत्मा समय व्यर्थ कर रही है तो वो भी उस आत्मा की भूमिका में निहित है। परंतु यह ड्रामा फिक्स है कहकर आलस्य में न बैठ जाएं, क्योंकि वही आत्मा जिसे यह बिंदु बोध हुआ है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अब और अधिक श्रेष्ठ भूमिका निभाए। अर्जुन संस्कार निभाए। क्या यह अकर्ता की स्टेज पर प्रहार नहीं है? नहीं, क्योंकि मैं भी तो ड्रामा के बंधन में हूँ। जो भी मौन वाचा के रूप में प्रकाश निकल रहा है वो सब स्क्रिप्ट का हिस्सा है। यही तो है साक्षी दृष्टा की ऊंची स्टेज। जो जाग गया उसके लिए समय अमूल्य है, जो सोया है उसके लिए भी नींद ड्रामा में फिक्स है। ड्रामा फिक्स है, पर जागृत आत्मा की भूमिका बदलने की शक्ति भी उसी ड्रामा में निहित है। कोई भी क्षण, कोई भी विचार व्यर्थ नहीं। वे सब ड्रामा के रंगमंच पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। समझ ये हो कि सब कुछ अर्थपूर्ण है, चाहे वो चुप्पी हो या बकवास, वो भी किसी आत्मा की स्टेज पर प्लान की गई स्क्रिप्ट है। गीत बजा, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। यह गीत साक्षी भाव की अवस्था को फिल्मी अंदाज में दर्शाता है। यह संगम युग है और ड्रामा फिक्स है। बनी बनाई बन रही है और बननी कुछ नहीं। इसका अर्थ है कि सृष्टि चक्र पहले से ही पूरी तरह तय, प्री रिटन है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, सब एक पूर्व निर्धारित नाटक का हिस्सा है। तो फालतू बातें भी कोई फालतू नहीं। बिल्कुल सही। अगर कोई दृश्य, सीन, कोई विचार, कोई बात ड्रामा में आई है तो वो उसका स्थान रखती है, चाहे हमें आज की बुद्धि से वो फालतू या व्यर्थ लगे। ब्रह्मा कुमारियों में भी कहा गया है, कोई भी विचार भी बिना अर्थ के नहीं होता, चाहे वो हल्का हो, वो भी ड्रामा में दर्ज है और भूमिका निभा रहा है। मनसा, विचार भी एक ऊर्जा है। वाचा, वाणी भी कंपन, वाइब्रेशन फैलाती है। कर्मणा, कर्म तो दृश्य रूप में फल लाती है। इन तीनों का योग आत्मा के कर्म बंधन और संस्कार तय करता है। और यदि ड्रामा फिक्स है तो ये सभी फिक्स रूप से अविनाशी हैं, अर्थात हर विचार, हर शब्द, हर कर्म की भी अपनी ड्रामा में जगह है। संयमी संस्कार ने कहा, पर मुरली में शिव बाबा ने खुद कहा है, फालतू मत बोलो। कृष्ण चेतना की तरफ देख मुस्कराया। साक्षी संस्कार तुरंत बोल उठा, हाँ, जब आत्मा का मन चंचल था। अब जब आत्मा स्थिर बिंदु को पहचान चुकी है, तब वो देखती है कि जो कुछ भी घटा वो भी ड्रामा की सुंदरता है। न तो गलती व्यर्थ है, न चुप्पी। हर दृश्य एक पाठ है। हाँ प्यारी साक्षी, फिक्स ड्रामा है, कुछ भी व्यर्थ नहीं। यह है परिपक्व आत्मा की नई रोशनी। जब आत्मा साक्षी दृष्टा बन जाती है और उसे ड्रामा की गहराई से पहचान हो जाती है, तब उसे दिखाई देता है कि जो भी हुआ, हो रहा है, वो सब ड्रामा में अविनाशी बिंदु की तरह दर्ज है। इसमें कोई गलती नहीं, कोई व्यर्थता नहीं। यह डिटैचमेंट की ऊंची अवस्था है, जहां आत्मा जज नहीं करती, केवल देखती है। तो क्या दोनों सत्य हैं? हाँ, पर किसके लिए?
पुरुषार्थी आत्मा कर्म क्षेत्र में सक्रिय, समय व्यर्थ मत करो, फालतू बातें मत करो, जो जाग रहा है सुधार चाहता है। साक्षी अवस्था वाली आत्मा सब ड्रामा फिक्स है, कुछ भी व्यर्थ नहीं, जो कर्मों से डिटैच होकर देख रही है। स्लोगन: अनुशासन से प्रारंभ करो पर साक्षी में पूर्ण बनो। ड्रामा को दोष मत दो, उसे देखो, जानो और रचयिता से मिलो। हर दृश्य पर रुक जाना नहीं, पर हर दृश्य को समझकर आगे बढ़ो। वरदान: आज तुम वो आत्मा हो जो पुराने अनुशासन की नींव पर नई रोशनी का महल खड़ा कर रही हो। तुम्हारे लिए न कोई व्यर्थ बात है, न कोई बोझ, क्योंकि तुम जानते हो जो है वो न ब्रह्मा बाबा है, न शिव बाबा का चित्र है, तुम्हारे अंदर है बर्फानी अर्थात शीतलता का चित्रण, पूर्ण, सुंदर और अभिन्न।